तो हमने कहा भी हम इधर बैठे हैं, हमारा घर है, कोई और तीसरा ना आए इधर, हम खुद बीजते रहेंगे, जितनी भी आप बीजेंगे हम खुद काम करेंगे। ये गाय हमारी जो मर गई थी वो हिस्से पे थी, तो उसकी बछड़ी थी, तो वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह पाक नाराज़ होता है, हमारी आदत नहीं है कोई फ़राड या झूठ करने की, क्योंकि अल्लाह पाक हमें रिज़्क दे रहा है। हम पहले भी करते रहे हैं, बचपन से जब पैदा हुई ना, तो ये इनकी हालत ऐसी हो गई कि बस अल्लाह पाक ही जानता है या हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर में भी सब ठीक ठाक है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो पूरे वॉच करें। वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें ताकि हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, हमारे वीडियो जो है कुछ वायरल हो जाए। अभी तक जब से भी चैनल बनाया कोई एक आधे वीडियो भी वायरल नहीं हुई, तो रिक्वेस्ट है लिहाजा आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत जल्द वायरल हो जाएंगे और हमारा चैनल जो है ना कामयाब हो जाएगा। अब कितने महीने हो गए, तकरीबन 9-10 महीने, अभी तक हमारी पेमेंट जो है स्टार्ट नहीं हुई। वीडियो वायरल होंगी तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, कामयाबी होगी तो पेमेंट आएगी। काफ़ी बहन भाई सवाल पूछते हैं कि आपकी पहले इनकम आई है, आप वीडियो क्यों नहीं लगा रहे? तो इनकम जो है हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो अल्लाह पाक पे भरोसा है, इंशाल्लाह हमारा चैनल कामयाब होगा। तो इंशाल्लाह पहले पेमेंट भी इंशाल्लाह वीडियो में लगाएंगे जब आएगी। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को वायरल करवाएं, शेयर करें आगे दोस्तों में और हमें कुछ फ़ायदा हो। और वीडियो आज की जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आपने रहना हमारे साथ है, वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे लिए दुआएं भी करनी है, बहुत सारी दुआएं। हम भी दुआ करते हैं जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो भी बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जो बहन में मुश्किल में अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे। जो बहन भाई इस दुनिया फने से चले गए अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, आपने वीडियो पूरे वॉच करनी है। हाँ जी ज़किया पुत्र, हाँ जी। चाय शाय पी रही हो? हाँ। सुबह सुबह? और रोटियाँ? सुबह सुबह? हाँ। और उठी? सुबह सुबह उठी हो ना? और चाय पी रही हो? सबसे पहले उठ के चाय, फिर काम। ऐसे 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 करती। इधर इधर देखना, अच्छे दिखाना। आपका मुंह कैसे लगता है ऐसे गोल मटोल? इस्तेहाना नहीं उठी? नहीं। समिया वो तो लेट उठती है। लेट उठ जाना, मैंने उठा। इस्तेहाना जल्दी नहीं उठती। कोई काल लेट उठी है। अच्छा, आज क्या बना रहे हैं नाश्ते में? मैं क्या बना? कुछ नहीं बना रहे? रोटी भी नहीं? रोटी पकेने में। रोटी बनाने पर? अच्छा, जल्दी जल्दी कर, सीरियस जवाब दे रही है, पत्नी हंसते भी नहीं है। क्या नहीं खिलाना? ओ भाई, पाबंदी लग गई हंसने पे? नहीं। हाँ। भैया मुँह कैसे ना खिले? उन्होंने क्या बोला नहीं हंसना? वाड़ी देखिए, उन्हें केवल आखिर से कहना। अच्छा देखिए, हंसे ना, अब देखना और हंसे। चलो, हंसना अच्छी बात है, कोई किसी के बोलने से हंसना बंद नहीं कर देता, ठीक है? हंसते रहा करो। ओ ओ ओ ओ, ओ। नींद आई है? बासी है ये। और नींद क्यों बासी होती है? चलो, तबीयत से ठीक है? हाँ ठीक। खाना खाना है? पक रहा है पे देते हैं। और इधर देखें माशाल्लाह रोटी शोटी भी बनाई जा रही है सुबह के नाश्ते में। हाँ जी, अभी बना रहे हैं। आप उठ गए?
हाँ मैं तो कब से उठा हूँ। जब आप उठ के आती हो ना, उसके पीछे मुझे भी नींद नहीं आती। फिर ऐसे पड़ा रहता हूँ कि सूरज निकल आए, फिर उठ जाता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में भी सब ठीक ठाक हैं। और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है पूरी वॉच करें, वीडियो के बिल्कुल नहीं कहना। तो जो बीमार है अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बेऔलाद है अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो मजदूर है चल फिर रह सकता है अल्लाह पाक उसे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो बहन भी हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, तो हम बना रहे हैं रोटी, और जिस बहन भाई को खाना है वो अपने साथ खाना है। और चाय शाय बना के बांट दी। हाँ जी। अभी मैंने नहीं पी, क्योंकि वो पहले मैंने वो खाने होते हैं ना। हाँ आपने नहीं पी, बाकी सबको दे दिया। चलो वो मैं खा लूँ जरा। जी। बादाम चुआरे, हाँ वो आप खा लें। और वो आपके लिए बादाम लाए थे। हाँ मैं खा रही हूँ। खा रही हो? हाँ जी। रात भी खाए थे? नहीं दिन को खाऊंगी। चलो सही है, बनाए रोटी शोटी, फिर करते हैं नाश्ता, ओके। फिर मैं जरा खा लूँ, फिर चाय पी लूँ। इधर देखें बच्चे जी, प्लेटें ऊपर छत पर जो रखे हैं वो सीधे करने आए हैं। सूरज जो है ना अभी इस साइड से है ना, तो इस साइड पे कर रहे हैं। और एक ये रखी है, ये देखें, इसको भी फेर दिया है इधर। और ये दो जो है ना, ये भी अभी कर रहे हैं। हाँ जी पुत्र, हाँ जी। कर दी? हाँ जी। ठीक हो? हाँ जी। तबीयत से ठीक है? ठीक है। मौजे? हाँ जी। अच्छा, सलाम दुआ कर दो आज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो, हमेशा फलों के तरह हंसते और मुस्कुराते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे कमेंट करो, वीडियो जो है पूरी वॉच करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी बकरियाँ शकरियाँ सही चल रही हैं? हाँ जी। कल हसीब को छुट्टी देती है, आज किसको छुट्टी दोगे? आज कमरान को। कमरान को ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती? हाँ जी। वो किस लिए? पता नहीं। कमरान आलसी है। हाँ जी आलसी है। हफ्ते में एक दिन जाता है। हाँ जी। चलो कल हसीब को छुट्टी मिली है, अच्छा किया, वो उसने नहा भी लिया है। हाँ जी। और आप भी कभी कभी छुट्टी करते हो, आप भी नहा लेते हो। हाँ जी कमरान पुत्र है। हाँ जी कैसी तबीयत है? ठीक है। फटफट हो? हाँ जी। अच्छा, आलसी हो जा नशे। किधर चले? इधर रुको, बात तो सुनता है बंदा। यार कुछ नहीं कहता, मजाक कर रहा था। आप फिर ऐसे मुंह सुझा लेते हो, हंसी मजाक भी ना करे। इधर इधर देख के बात करो, इधर खड़े हो। पैके लो खेले। हाँ वीडियो चले ना नहीं, पैके लगा जाओ। हाँ बात करेंगे तो पैके लगवा देते हैं, खुशी खुशी बात करोगे तो पैकेज बढ़े। हाँ जी पुत्र, आज बात नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। तो सलामी कर दो। चलो उस दिन भी नहीं किया था, आज कर दो। नहीं आता? वो मुनीब को तो आ जाता है। अभी छोटा बच्चा है बेचारा। नहीं पहले किया था ना 2-3 बार। चलो मर्जी है आपकी। और इधर का मौसम आपको विजिट करवाता चलो, तो यहाँ पर पहले जो है ना ऊपर वाला मौसम, इधर देखें वो हल्के हल्के से जो है ना मल्हार है। हमें हमारे इलाके में ना इसे मल्हार बोलते हैं, क्योंकि बादल होते हैं वो गहरे हैं, तो ये ना थोड़ी थोड़ी सी मल्हार है। वो देखिए
और इधर मौसम दिखाया था, सूरज बिल्कुल टॉप पोजीशन पर है। धूप बहुत ज़्यादा सख्त होती है, दिन को जो है ना गर्मी होती है और हमें अंदर बैठना पड़ता है। आजकल दिन को गर्मी होने लगी है देहात में, और रात में ठंड होती है तो अंदर सोते हैं। दिन को धूप पे बैठा जाए तो पसीना आ जाता है। और नीचे देखा जाए तो ये देखें फसलें, वो रही गंदम, और वो एंड पे जो है ना वो घास, ये सेंटर में गंदम, और उसके साथ ये भी सरसों, और ये नीचे वाला ये भी सरसों। चलो जी, फसलें भी मैंने दिखा दी, और दुआ करें अल्लाह पाक इन फसलों को भी रंग लाए क्योंकि जब कोरे पड़े थे ना तो वो आपको नज़र आएगी, पता नहीं आएगी। ये वाली गंदम, ये जो हरे भरे है ना, उसके पास ही देखें कैसे पीली और जली सड़ी हुई गंदम है। तो ये कोरों की वजह से ये भी जल गई थी। तो अल्लाह खैर करे बाकी। और यहाँ माहौल देखे इधर का, तो यहाँ पर दूर दराज जो है ना घर है, ये देखे यहाँ पर घर होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे घर जो है ना नहीं बनाते कोई लोग, तो अलग अलग ही होंगे। कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कोई वो उधर है कोई इधर है, कोई इधर है। और ये जो रेगिस्तान चालिस्तानी इलाका, ये देखे सारे टिब्बे जो है ना, टिब्बों पे सारे घर बने हैं, और यहाँ इनके नीचे जो है ना रेत है। ये चालिस्तानी इलाका है, मैं बार बार बताता हूँ बहन भाई मानते ही नहीं है। हम जो है ना चालिस्तानी इलाके में रहते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरती, हरियाली, और इधर इस साइड पे जो है जंगल, जंगल भी आपको नहीं दिखाया। ये देखें ये जंगल, ओ पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाता है। और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी पहले जंगल हुआ करता था, तो इसको साफ किया है, आबाद किया है। उससे आगे जो है ना वो बहुत बड़ा जंगल है आगे। चलो, हमारा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। फैमिली को देखे माशाल्लाह यहाँ पर जमा हो गई है, अब्बू, अम्मी और बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? ठीक है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। आप सुनाए तबीयत सेहत? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी तो ठीक है। अच्छा, बात एक करनी थी कि काफ़ी बहन भाइयों के सवाल हैं हाँ जी। जो न्यू आने वाले हैं। अच्छा। वो पुराने वाले देखने वाले तो हमारे व्यूवर हो गए माशाल्लाह, वो शुरू से देख रहे हैं, हाँ जी माशाल्लाह। पसंद करते हैं, और सब जानकारी जो उनके पास है। हाँ जी। नए जो आने वाले हैं उनका सवाल है कि आपके इतने माल मवेशी हैं, इतनी बड़ी ज़मीन है आपकी, इतना घर बनाया है बड़ा, अच्छा। और बहुत सारे सवाल कि आप गरीब कैसे हुए। अच्छा। तो वो ये आज आप वादे वादे उनको बता दें जो न्यू है, समझ जाएंगे। हाँ, वही पहले भी कई बार हम बता चुके हैं, जो न्यू आते हैं उन्हें पता नहीं होता है। जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं, पुराने देखने वाले हैं, उनको तो हमारे सारे हालात का पता है। हमारा घर पहले कैसा था, हम क्या करते थे, सब कुछ पता है उन्हें। तो अब भी हम बता देते हैं, जो न्यू है उनको पता चल जाएगा, जहन में आ जाएगा कि ये जो ज़मीन आप कह रहे हैं, ज़मीन जो है ये किसी और की है, हमारी नहीं है। हमने इधर घर बनाया हुआ था छोटा मोटा, तो चौधरी जिन्होंने ज़मीन ये ली थी, सरकारी तौर पे उनकी अलॉटमेंट हुई थी या जैसे भी हुई थी हमें नहीं पता, तो उन्होंने कहा था भी घर ये हमारे खाते में आ गया है। हम उनकी मिन्नत की हमने, यार हमारे माजूर बच्चे हैं, हमारे पास और कोई रहने की जगह नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, मेहरबानी करें हमें यहाँ बैठने दें। तो उनको तासा आया, चलो उन्होंने ये घर के लिए जो जगह थी उन्होंने कहा ये आप रखें, हम नहीं लेंगे,
उन्होंने लिख के भी दे दिया था। तो ये घर हमारा पहले जैसा था वो बहन भाई भी जानते हैं कैसा था। हमने बस गुजारा किया हुआ था, झुपड़ियाँ वगैरह पहले बनाई, फिर एक कमरा बनाया था, ऐसे बना के बैठे हुए थे। तो ये ज़मीन जो उनकी है वो किसी को देने लगे थे हिस्से पे, जैसे वो 8वें हिस्से पे या 10वें हिस्से पे जैसे भी होता है। तो हमने कहा भी हम इधर बैठे हैं, हमारा घर है, कोई और तीसरा ना आए इधर, हम खुद बीजते रहेंगे, जितनी भी आप बीजेंगे हम खुद काम करेंगे उनका, और हमें वो हिस्सा दे देना जो 8वां 10वां हिस्सा है। तो यही तय हुए थी, हम वही बीज रहे हैं, खर्चा उनका होता है, सारा कुछ उनका होता है चौधरी का। हम तो पानी लगाते हैं, मेहनत करते हैं और हमारा हिस्सा बन जाता है। ये ज़मीन का ये मसला हाल हो गया। ये घर का ऐसे है कि हमने जो भी कमरा बनाया हुआ था उसमें सारी फैमिली नहीं रह सकते थे, बहुत मजबूरी थी। बहन भाइयों ने जो हमारे हालात देखे हैं, हमारी सिस्टर हैं यूके से, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। उन्होंने हमें एक कमरा बनवा के दिया, प्लस्तर दूसरी एक सिस्टर हैं उन्होंने करा के दिया, कुछ उन्होंने भी हिस्सा मिलाया, कुछ उन्होंने मिलजुल कर ये सारा काम उन्होंने करा के दिया। ये जो आप माशाल्लाह घर देख रहे हैं बहन भाई, ये उनकी मेहरबानियों से, बहन भाइयों की मेहरबानियों से ये घर हमारा बना हुआ है। और आगे भी माशाल्लाह काम करा रहे हैं, बहन भाई करा रहे हैं, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। जो जानवर वगैरह हमने रखे हुए हैं, पहले भी बताया था कि ये हिस्से पे हैं। ये बच्चा जो बैठा है ये किसी ने ले के दिया है 4-5 महीने पहले। तो भी ये पालें, जो भी नफ़ा होगा वो नफ़ा वो आधा आधा करेंगे, बाकी जो है उसके पैसे लगे हैं वो अपने उठा लेगा, ये नफ़े पे है। बाकी ये बच्ची आपको पता है, ये गाय हमारी जो मर गई थी वो हिस्से पे थी, तो उसकी बछड़ी थी, तो वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर वो जो जिसके मालिक थे वो गाय के, उन्होंने कहा चलो ये रहने दें, ये बड़ी हो जाएगी फिर ये भी बांट लेंगे। ये हिस्से पे हैं, दूसरी गाय भी हिस्से पे है। तो एक गाय दूध वाली है, तो वो भी एक सिस्टर की मेहरबानी है। जब हमारी गाय मर गई थी, हलाल हो गई थी, तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं माजूर बच्चे हैं, घर में कोई चीज़ नहीं है, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये गाय लेकर दी है और हम दूध पी रहे हैं, उन्हें दुआएं देते हैं, बच्चे भी दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, उनके तमाम दुख परेशानियाँ दूर फरमाए। उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्होंने हमें गाय लेकर दी है। यही समझ लें कि वो गाय एक अपनी है, बाकी हिस्से पे हैं। जो बकरियां वगैरह ली हुई हैं वो भी हमने 1 साल पहले इकट्ठी की, किसी से 10 ली, किसी से 5 ली, किसी से 4 ली, ऐसे 10-20 बना के ना भी चलो जो फल होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके, वो हम आधा आधा करेंगे। बकरियां जो हैं वो ही मालिकों की हैं, किसी की 2 हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 5 हैं। तो इस तरह हमने इकट्ठी की, चलो भी इन बच्चों में से कुछ ना कुछ हमारी अपनी बन जाएंगी। यही मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ दे रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहन भाइयों की मेहरबानी है। बाकी माजूर बच्चे हैं उनके लिए भी करना होता है, घर के अखराजात। महंगाई इतनी है कि आजकल तो हर बंदा ही परेशान है, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि हम पर इतनी अल्लाह पाक की मेहरबानी है और बहन भाइयों की मेहरबानी है कि हम अच्छा खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। बस घर की ये हकीकत है, ज़मीन की ये हकीकत है। बहन भाई जो न्यू आते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता, तो आप बता दिया करें कि ऐसे किस्म के हम बैठे हैं। ये ज़मीन हमारे नाम रजिस्टर नहीं है, जो घर बनाया हुआ है हमारे नाम रजिस्टर नहीं हुई, इंतकाल नहीं हुआ हमारा। वैसे घर बना के बैठे हैं, तो चौधरी ने कहा भाई ये आपकी जो है खाता है, कनाल है या 2 कनाल है, ये आप घर बना के बैठे रहें, हम नहीं उठाएंगे। तो हम बीज रहे हैं, उनकी फसल बीज रहे हैं, उनके खाते में बैठे हैं, अल्लाह करम करेगा आगे भी इंशाअल्लाह। चलो जी, अब जो है सबके सवालों का जवाब मिल चुका है। हाँ जी, ये हकीकत है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। जो भी हमारी चीज़ अपनी है वो अपनी है, जो नहीं है तो हम क्यों झूठ बोलें खामखा। झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह पाक नाराज़ होता है, हमारी आदत नहीं है कोई फ़राड या झूठ करने की, क्योंकि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ दे रहा है, हम हर वक्त उनका अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, तो हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये घर है तो ऐसे समझो कि ये अपना ही है, बहन भाइयों की मेहरबानी से बना है। आगे भी ताउन कर रहे हैं, ये 4 दीवारी दे रहे हैं, पर्दा नहीं है, तो सड़क है इधर आना जाना। अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ जब आती हैं, इधर से बड़े माल वाले जानवरों वाले और आधे आते जाते बंदे काफ़ी गुज़रते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। और ये जंगल का माहौल है, इधर वो सांप आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते हैं, कई चीज़ें आ जाती हैं घर में। तो ये बहन भाइयों की मेहरबानी है, उन्होंने ये देखा कि आपके घर में 4 दीवारी नहीं है, तो ये 4 दीवारी भी वही दिलवा रहे हैं।
और ये ईंटें भी मंगवाई हुई हैं उन बहनों की मेहरबानी से। मेरी बहनें हैं, काफ़ी सारी बहनें हैं यूके से, अमेरिका से। अल्लाह पाक उन सब की लंबी उम्र करे। ये मैं उन बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खसूसी तौर पर दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ गरीब को, मैं जो ना चीज़ हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ एक, तो उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे अपना भाई बनाया। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से उन्हें अपनी बहनें मानता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ इतने तावन किए हैं, हमारी फैमिली को देखकर, माजूर बच्चों को देखकर। या अल्लाह पाक ने उनके दिल में रहम डाला है, तो उनकी मेहरबानी है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हर वक्त दुआएं देते हैं। जी अबू, वो एक अम्मी है रावलपिंडी से, हाँ जी। जो ये हमें मोटर लगा के दिया है ना, हाँ हाँ जी। वो काफ़ी बीमार है। वो बता रही थी कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है हाँ जी। और मेरी दीद का जो है वो मसला बन गया है। नज़र का मसला है। हाँ जी, और कान भी मेरे ऐसे हो गया है, कुछ समझ भी नहीं आती, नहीं कुछ सुन पाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अबू से बोलूँगी, तो इंशाल्लाह अपनी अम्मी के लिए दुआ करवाएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। वो हमारी बहन है जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ ताउन किया था। ये हमारा जो नलका था वो भी ख़राब था, पानी नहीं देता था, ख़राब था, तो उन्होंने देखा वीडियो में, तो उन्होंने हमारी हेल्प की और ये मोटर पंप लगवा के दिया, सोलर प्लेटें लेके दी, टैंकी वगैरह, ये सिस्टम, ये पानी वाला जो है ये उनकी मेहरबानी से है और सदका जारिया है। जब तक ये पानी चलता रहेगा उन्हें अल्लाह पाक अजर देते रहेगा। और हम उनके लिए हम खसूसी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। और आज शाम वाले व्लॉग में इंशाल्लाह खसूसी तौर पर बच्चों को इकट्ठा करके, सब को जमा करके ना इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करवाएंगे और सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करवाएंगे जो हमारे करीब हैं, हमें याद करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, कॉलें करते हैं, सब के लिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं। सलाम भी देते हैं। सलाम, माशाल्लाह, वो हमें सलाम भेजते हैं, हम भी सलाम देते हैं। हाँ, अम्मी भी आपको सलाम दे रही थी और अम्मी को भी दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारी बहुत अच्छी बहन है। वो हाँ जी। यार मुझे बात हुई थी फ़ोन पे, वो ज़्यादा अमीर नहीं है, वो भी हमारी तरह के गरीब आदमी है, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी दी है कि इतना रहम दिया है दिल में कि वो किसी गरीब को देखकर जो है एहसास कर रखते हैं दिल में। तो उन्होंने हमारी हेल्प किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं करते हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। वो कह रही थी कि मैं आपका व्लॉग ना अभी नहीं देख पाती क्योंकि मेरी दीद का मसला है ना, मैं नहीं देख सकती। कोई मसला नहीं है, अभी लोग नहीं देखती, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम दुआएं दें। कोई भी लोग देखते हैं या नहीं देखते, हम ये नहीं कहेंगे कि वो देखें या हमारी तारीफ़ हो, हम दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, दिल में भी उठते बैठते जब भी दुआ करते हैं उनके लिए। अल्लाह पाक तो देख रहा है, अल्लाह पाक उन्हें हमारी दुआ कबूल करेगा, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी और हमारे भी लोग भी ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो कह रही थी मैं देख तो नहीं पाती लेकिन ऐसे चला के आवाज़ सुन लेती हूँ। चलो, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, उनकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन। हाँ जी। उनकी मेहरबानी है, देख नहीं सकती फिर भी सुन तो लेते हैं हमें, हाँ जी। ये भी उनकी मेहरबानी है। जी, वो कहती है कि याद आती है ना जब, तो मैं चला के रख देती हूँ, देख तो नहीं सकती, बस ऐसे आवाज़ सुनती रहती अल्लाह पाक उनके तमाम मसाइल दूर फरमाए, हूँ। जी, जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। तो वो बहुत अच्छी बहन है हमारी, रब्ता भी करती थी, फ़ोन भी करती थी। अब उनके जो भी दुख सुनाए बताए हैं आपने, मुझे बहुत दिली अफसोस हुआ है। जी, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए। आमीन। और आप बताएं, इलाज का बोला था, इस्तेहाना को लेकर जा रहे थे। हाँ जी, बोला तो है, इरादा तो है इलाज करने का, बस हाली 1-2 काम है ना घर में, हाली मसरूफ़ हैं। सुना है मैंने कि इलाज स्टार्ट हो रहा है हाँ माशाल्लाह। जी, इलाज इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, पहले भी करते रहे हैं। बचपन से जब पैदा हुई ना, तो ये इनकी हालत ऐसी हो गई कि बस अल्लाह पाक ही जानता है या हम जानते हैं, दिन रात इन्हें लेकर कहाँ कहाँ, जितनी हमारी फुर्सत थी सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे। हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब गुजरते थे, कुछ ना कुछ पैसे हम जमा करते थे, बचत करते थे, खाना पीना जैसे भी होता था हम गुजारा करते थे। बचत करके ना इनके इलाज के लिए लाजमी जाते थे, जो भी डेट डॉक्टर देते थे, फीसें भरना, दवाइयों के पैसे, ये वो। तो 2-2 ढाई साल इनके कोर्स हुए हैं। तो डॉक्टर ने इस्तिहाना का तो बोला था कि ये अब ठीक है, इसका दिमाग भी ठीक है, जिस्म भी ठीक है, अब ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारी फुर्सत भी नहीं हुई कि हम इसको चेक कराएं क्या हुआ।
बोलती नहीं है। दिमाग तो लगता है, कभी कभी दिमाग इसका बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, कभी कभी कोई बात दिमाग में नहीं आती है। जब चलती है तो जिस्मानी तौर पर भी कुछ कमज़ोर है, तो बोल नहीं पाती है। बोलती है लेकिन ऐसे कोई अल्फाज नहीं सीधे आते। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे चेक करवाएं, कोई दिमाग में कोई मसला है। एक बार डॉक्टर इधर से भी चेक कराया था भावलपुर में, तो कहते हैं वो ज़ुबान के नीचे होती है कोई तंद, तो वो होगी। मैंने वहाँ जाकर एक सर्जन से टेस्ट करवाया, चेक करवाया, तो उसने कहा भी वो तंद वगैरह नहीं है। इसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ है, एक नाड़ होती है जो जहन में तो बात आती है लेकिन आगे ज़ुबान पर उसको चलाना नहीं आता। अभी ज़ुबान कैसे चलाएं, उसको घुमाना नहीं आता ज़ुबान को। तो इसीलिए हम अभी टेस्ट करवाएंगे। पहले भी सीटी स्कैन भी करवाया था, वो भी पड़ा है, वो भी ले जाएंगे। अब भी सीटी स्कैन कहेंगे या कोई और टेस्ट वगैरह होंगे वो कराएंगे इंशाल्लाह। सरकारी में पहले कराए थे, आप तो प्राइवेट जाएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज कराएंगे। वैसे आवाज़ तो ठीक है, जैसे भी बोलते हैं आवाज़ तो बेहतर है। आवाज़ ठीक है लेकिन अल्फाज नहीं कह सकती ना, वो ज़ुबान पर अल्फाज नहीं आते कि क्या बोलना है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने वो कहे भी मैंने पानी पीना है, वो अल्फाज और ज़ुबान को ना चेंज करना पड़ता है ना। मैंने कैसे वैसे नहीं करते, यहाँ ऐसे कोई बातें अब करती देखना है। इस्तियाना, बोलो 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 मम्मा। वो कहो मैं पानी पीऊँगी, मैं पानी पीऊँगी, पानी पीना है, कितना पियोगी? बोलो बोलो, बहन भाइयों से सलाम करो। चलो सलाम करो। आप कहो सलाम अलैकुम, क्या हाल है, बोलो ना। ऐसे बोलती है, बस कुछ समझ ही नहीं आती, इशारे तो कर लेती है। तो अब इरादा यही है कि इसे चेक करवाएं। अल्लाह पाक मेहरबानी करे। बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें हमारे लिए। हम इसका इलाज शुरू करते हैं, उसके बाद फिर ज़किया का करना है। समिया का तो तकरीबन 2.5 साल कोर्स किया था। पहले तो बिल्कुल ऐसे ही लेटी रहती थी, ना सर भी नहीं थी लगा सकती थी। तो हम तकरीबन इसकी उम्र 8 साल हो गई थी। निवाले न तोड़ तोड़ के मुंह में देते थे और खिलाते रहते थे, खिदमत कर रहे थे। तो अल्लाह पाक राज़ी होगा इंशाअल्लाह। फिर डॉक्टर से जब कोर्स मुकम्मल हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ये ऐसे ही रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब बैठ जाती है, खाना भी अपने हाथ से खाती है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, जैसे पहले पड़ी हुई थी वैसे नहीं है। जी, ये अल्लाह पाक का शुक्र है जो खुद तो खा लेते हैं। हाँ, अभी उसको भी चेक करवाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक फुर्सत देगा। पूरे टेस्ट मुकम्मल जिस्मानी टेस्ट करवाएंगे कि ये क्या मसला है, क्या है, फिर पता चलेगा। क्योंकि इलाज जो होते हैं वह पैसे से होते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम पूरे जिस्म के मुकम्मल इलाज करवाएं, टेस्ट करवाएं, जो भी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं। तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी, हम नहीं करा सके। बच्चे भी हो गए छोटे छोटे, उनके अखराजात, दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ, कहीं आना जाना, ये घर के बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अभी उम्मीद है कि हम इनका इलाज कराएंगे और शुरू कर रहे हैं 2-4 दिन तक इंशाल्लाह। 2 दिन लगे हैं, 3 दिन लगे हैं, इधर काम है छोट कुछ। फिर लाजमी इंशाल्लाह गाड़ी किराए पे लेंगे और जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। चलो सही है जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।